बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक हो गया है। इमरान खान के लिए हथकड़ी तैयार है। मामला क्या है, इस पर बात करेंगे। देखें, इमरान अहमद खान न्याई साहब जो हैं वो उनके वारंट गिरफ्तारी निकले हुए हैं, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं और उनको हर सूरत में कल यानी 7 मार्च को पायनोते पेश करना है अदालत के अंदर, जो जहाँ पे फर्द जुर्म आयद होनी है। अच्छा, एडा वड्डा मामला कोई नहीं, लेकिन इमरान खान दे मतलब तरा निकले पे उहदी लत्तां जान ही नहीं आ रही। की होया भैन, तुसी देसी कुकड़ खादे है, नीरा ब्रैलर ते गुजारा किया जे, खाम खा दर्शनी भलवानी नीरियां उत्तों इत्थों से बड़का, इत्थे कुछ नहीं, फारग बिल्कुल। मैं कहना ये चाहता हूं कि खान साहब के पास इतना बेहतरीन मौका था कल अपने आप को बाकायदा एक हीरो बनाने का, हीरो। और वो ये था कि जनाब कल जिस वक्त पुलिस आई तो वो बाहर निकलते, पुलिस वालों से कहते यार आप आए हैं, मैं कानून का एहतराम करता हूँ, चाह पियो, मैं तैयार हूं ना, अपनी गड्डी जावांगा, तुसी भावें मेरे नाल बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है। अब खान साहब वहां पर जाने से पहले जो भी उन्होंने कौमी यूथ इकट्ठी की थी उत्ते खिताब कर दे, अपना पूरा खिताब करके कहते कि यार पुलिस आई है, कानून को हाथ में नहीं लेना हमने, लिहाजा मैं जा रहा हूँ, कानून सबके लिए एक है। लो भाई, इमरान खान का कद जमीन तो आसमान ते चढ़ जाना सी, फड़े नहीं सी जाना भाई ने किसी कोलों, लेकिन वो भाई साहब दे इन्नी हिम्मत नहीं ना हैगी, इन्ना हौसला नहीं गा, लिहाजा वो ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਟੋ ਬਣਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਟੋ ਬਣਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, आप ना देने तैयार कोई नहीं। मामला ये है कि कल हुआ ये कि अजहर सदीक साहब जो हमारे दोस्त हैं और इमरान खान के वकील हैं, काली ऐनक ला के इमरान खान की नकल करता है भाई मेरा, आज मेरी मुलाकात हुई उनके साथ, मैं हाई कोर्ट गया था कल। उन्होंने एक्चुअली रात को एक ट्वीट किया था, एक अपना पैगाम दिया था और वो मेरे तक भी पहुंच गया, ज़ाहिर है जिससे वो सोशल मीडिया पे आ गया। तो मैंने भी देख लिया कि सुबह 9 बजे जो है वो समाअत होगी इमरान खान की, जो प्रोटेक्टिव बेल है उसके लिए हम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर गए थे और वहाँ पर जाके हमने दरख्वास्त दी है, दरख्वास्त हमारी कबूल हो गई है, नंबर लग गया, भाजी हुण कोई नहीं फड़ सकता। ये एक्चुअली उनके बयान का जो था वो करक्स था। सुबह मैं वहाँ पर चला गया, मैं कहा यार इतने दरख्वास्त दी समाअत होनी है, ज़ाहिर है इतना बड़ा केस है, जाना चाहिए। आंखों देखा हाल वहाँ पर जाके देखेंगे और उसके बाद बयान करेंगे। लेकिन हुआ ये कि उत्थे भाई ने मतलब हाल ही कोई नहीं सीगा, उत्थे ना दरखास्त ना जनाब उत्थे कोई समाअत। वो पता ये चला कि रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर इतराज़ लगा दिया और अब उन्होंने उसके ऊपर नज़रसानी की अपील दायर की हुई है। अभी जब मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ, ये 3 बजे का टाइम है, अब तक वो अपील का फैसला नहीं हुआ, नज़रसानी क्या जो उन्होंने की हुई थी। एक्चुअली मामला ये था कि वो ये देख रहे थे कि जनाब वहाँ से जो है अपना तोशाखाना केस में, चूँकि इनकी ज़मानत मनसूख हुई है और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हैं, वहाँ पर उन्होंने एक दरख्वास्त दी हुई थी और ये उधरों उन्होंने उम्मीद थी कि उत्थे भाएं वो वारंट अपने मनसूख कर देगा। दसो यार, अंदाज़ा लगाएं उन वकीलों की हालत का भी। ये उन कहा कि जनाब जिनको इस बात का नहीं पता कि एक जज जड़ा यानी आपके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा है और वो जज साहब बड़े गुस्से में है, क्योंकि उनको इमरान खान के वकील बाबर अवान साहब ने ये कहा था कि जनाब तुसी ऐसा करो, वो फलानी थां ते साडे लीडर ने आना है, तुसी भी उत्थे आइयो, अदालत चुके उत्थे ले आओ। यानी अंदाज़ा लगाएं ये इससे ज़्यादा तज़हीक क्या हो सकती है किसी अदालत की। तो जज साहब ने कहा यार तेरा कोई दिमाग ठीक है, यानी मैं अपने अंदाज में कह रहा हूँ, मतलब उनके कहने का यही था। मगर वो जज साहब की अदालत में चले गए कि हजूर रहम करो आका, मेहरबानी करो तो अपने जेडे वारंट कटे जो वापस ले लो। जज साहब ने उनसे यही कहा। ये जो थे अपना वकील जो गए थे, कैसर इमाम साहब हैं और बैरिस्टर गौहर हैं और अली बुखारी हैं, ये 3 वकला हैं जो इमरान की तरफ से पेश हुए थे। और जज साहब ने उन्हें कहा कि यार आप मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो जा सकते थे, इतने की लेना है। उनका नहीं, हम चाहते नहीं कि आपके जो है वो इख्तियार उसको चैलेंज किया जाए, तुसी आप ही मेहरबानी करो। तरला वेखो कैसा पा रहे सन। बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने कर दी दरखास्त खारिज, हथकड़ी पाए हूँ तैयार जे। अब अगर कोई करिश्मा हो जाए, कानून के जो तालिब इल्म हैं, कानून के जो वकील हैं, मैं आज सारे दिहाड़ी हाई कोर्ट के उस अल मरूफ बोर्ड वाले चौक के थले जो है ना बैठा रहा हूँ। वहाँ पर TV कैमरे भी लगे होते हैं, वहाँ वकला आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, साथ ही बार का ऑफिस है, वहाँ पर वकला की सियासत रूज भी होती है।
تو یہ سارا جو منظر ہے نا وہ ہائی کورٹ کا چوک جب بن جاتا ہے وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے وہاں پر بہت ساری چیزیں نوٹ کی ہیں, ایک ایک کر کے دساں گا. فی الحال میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری وہاں پر جن وکلا سے بات ہوئی ہے وہ ظاہر ہے سیاسی وکیل نہیں ہیں, وہ وکیل ایسے ہیں کہ اپنا کام کیتا تے کر گئے, بس پروفیشنل وکیل ہیں, پولیٹیکل وکیل نہیں ہیں. تو وہ جو پروفیشنل وکیل ہے نا, ان کا یہ کہنا تھا کہ سر یہاں پر ان کو اب ریلیف ملنا کافی مشکل والی گل ہے, یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اکاموڈیٹ کر لیں تو کر لیں, ادروائز روٹین میں ایسا نہیں ہو سکتا, جورسڈکشن ہی نہیں ہے. اور یہ جو پروٹیکٹیو بیل مانگ رہے ہیں, یہ پروٹیکٹیو بیل جو ہوتی ہے یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی وارنٹ نہ نکلے ہوں, پائے نا اتنے تھے وارنٹ نکلے پے اور وہ آپ کو گرفتار کرنے آئے, آپ کو آ کر انہوں نے نوٹس موصول کرایا, شبلی فراز سے لکھ کے دیتا ہے کہ جناب عمران خان اویلیبل نہیں ہے, لیکن وہ ساتھ کو آ جائے گا اور تمام جو لیگل فورمز ہے وہ ان کو وہ یعنی ٹچ کرے گا اور قانون کے مطابق سارا کچھ کرے گا. ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ پائن تو نکلے, وہ جو ایس پی صاحب ہے جن کے بارے میں یہ افواہ ہے, مجھے کنفرم نہیں یہ بات کہ وہ عمر عطا بندیال صاحب کے داماد ہیں, مجھے نہیں پتا اس بات کا, یہ ایک افواہ ہے جو چل رہی ہے. کچھ بڑے جو کیا کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگوں نے بھی یہ ٹویٹ کیتے ہیں, تو مجھے چونکہ پرسنلی نہیں پتا اس لیے میں اس کو شک کی نگاہ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو وہ جس وقت ہی وہ ادھر سے نکلے تو عمران خان صاحب آ گئے اور ان لوگوں سے خطاب کیا. ان تسی ذرا اندازہ لو اس بھائی دا, یار اخیر ہے ویسے یہ ان لوگوں سے خطاب کر رہا ہے جو اس کے کہنے کے اوپر جیل بھرو تحریک میں جیل کٹ کے پاویں روندے پٹدے ہی رہے, پاویں چیخے ہی مار دے رہے کہ ہائے ہائے اسی تے مذاق ہی چاہے ہاں, لیکن جیل تو گئے نا وہ یار. ان کو خطاب کرتے کہہ رہا ہے کہ آپ نے تریخ رقم کیتی ہے تو اپنی پہلوان جڑا نا گرفتاری نہیں دے رہا. یار 2 نمبری دی کو حد ہوندی ہے یار. گاندھی صاحب نے یہ رواج ڈالا تھا, مہاتما گاندھی نے سب سے پہلے اپنی گرفتاری دی تھی, پھر ہمارے جو جن کو یہاں پر سرحدی گاندھی جو ہے وہ طنز کے انداز میں یہ نوائے وقت گروپ سارا مجید نظامی ساری زندگی یہ جو ہے اپنا غفار خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, ولی خان صاحب کے والد صاحب, ان کو ساری زندگی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اور پنجاب اور کے پی کے درمیان جو ایک نفرت کی دیوار ہے وہ مجید نظامی مرحوم ورگے کے لوگوں نے پیدا کی تھی. ان کو سرحدی گاندھی طنز میں کہتے تھے, تنقید کر کہتے تھے, حالانکہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ پاکستان ہی نہیں, انڈیا ہی نہیں سر, وہ پوری دنیا میں امن کا ایک جو ہے نا استارے کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. بہرحال غفار خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ گرفتاری دی تھی اور ہزاروں لوگوں نے پشاور میں گرفتاریاں دی. 2 دن تے پائن جیلہ پر رہی ہیں سن, باقاعدہ جیلہ پر رہی ہیں سن. تو وہ لیڈر سن جنہوں نے اپنی گرفتاریاں دیتیاں. ایتھے پائن لیڈر ہے جڑا زرداری صاحب دے بکول بیٹھ دے تھلے لک جاندہ ہے. ویسے تو شواہد بتاتا ہے کہ بیٹھ تھلے نہیں سی لکیا, لیکن وہ زرداری صاحب مظاہر بڑے آدمی, میں ان کی بات کی تردید تو نہیں کر سکتا, لیکن وہ کہتے ہیں بیٹھ تھلے نہیں آ سکتا سی, کیونکہ بیڈ جڑا نا پورے دا پورا کہ کہتے ہیں وہ زمین سے ان کی جو ہے نا وہ جدید بیڈ نہیں نا بنے ہیں, وہ ہلے کوئی نہیں, فکسڈ ہوندے نے, ٹھیک ہے, تو وہ تھلے لکنا مشکل ہے. ہاں وہ باتھ روم میں جا سکتے ہیں. یہ اب کہہ رہے لوگ کی کہتے پائے نا, مطلب لوگوں نے منہ نو تسی پھڑ نہیں سکتے, بڑیاں گلاں کر دے جنہیں منہ انہی گلاں لا صاحبے. میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں نا ان کی وہاں پر ہوگی سر وہ درخواست خارج, تے ہتھ کڑی پائن تیار, اور اب ہتھ کڑی لگتی ہے پریکٹیکلی نہیں لگتی, لیکن استارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ گرفتاری ظاہر ہے ان کی ہونی ہے, اس لیے ہتھ کڑی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب اگر آؤٹ آف دا وے جا کے چیف جسٹس صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جو ہیں ان کے پاس ظاہر اختیار تھے بے تاشا نے, ہائی کورٹ ہے سر, وہ مطلب ہے کہ کچھ بھی کر سکتی ہے, تو وہاں سے اگر وہ ضمانت مل جائے تو وہ دا میں نہیں پتا. ادروائز یہ ہے کہ گرفتاری پائن دی ہونی ہے, کل وہ نہیں جائیں گے, اج راتی پولیس آئے گی پائن پھڑن ایک باری پھر, اور اس دفعہ جو آئے گی نا وہ پھڑے بغیر جائے گی نہیں جے, یہ بات کنفرم ہے. ایک تو یہ ہے عمران خان کے لیے خطرے کی بات. دوسری بات جو عمران خان کے لیے شدید خطرے کی ہے وہ یہ ہے کہ پائن ثاقب نثار دا واٹس ایپ ہیک ہو گیا جی.
ये जस्टिस साकिब निसार बाबा डैम वाली सरकार, ठीक है, हाँ, उनका व्हाट्सएप हैक हो गया है और बाबा भाई जरा ना वो अपने भी हथ कंब रहे, पसीने छुट रहे हैं और वो कह रहा है कि ये तो चोरी है, किसी का पर्सनल डाटा जो आपने हैक किया है तो ये तो चोरी के जुमरे में आता है, ज़ाती इंफॉर्मेशन को लेना। और ये पहले भी मेरी जो है वो ज़ाती वीडियोज़ को मुख्तलिफ जगह से काट कूट के एक ऑडियो बनाई गई थी, तो इस तरह करते हैं। तो सर मेरी गुजारिश ये है आका कि ये आपका व्हाट्सएप जो हैक हुआ है वो आप एक दरख्वास्त दें, आप तो कानून के आदमी हैं ना सर, आप एक दरख्वास्त दें FIA साइबर क्राइम को बाकायदा जाके, और को जरूर है मेरा व्हाट्सएप हैक होया है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਾਲੇ इख्तियारात ने, मेहरबानी करो इतने ज़रा इस काम को रोको और मुझे वापस करवाए चीज़ें मेरी। एक बात, दूसरी बात यह है कि जो जिस ऑडियो का ये जिक्र कर रहे हैं ना, वो ऑडियो है वो फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, वहाँ पर वो आपको अवेलेबल होगी। और उसमें उन्होंने जो ऑडियो मुबैना तौर पर इनके नाम से मनसूब की गई है, उसमें कहा गया कि प्यो धी नूं भाएं तुसीं जेल करनी है, ये उस ऑडियो का एक्चुअली क्रक्स है। और वो उसका उन्होंने फ्रांसिक ऑर्डर कराया हुआ है मुतलका जो फैक्ट फोकस वाले हैं उन्होंने, और वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी से बकौल उनके उन्होंने करवाया हुआ है। अब अगर वो चूंकि अमेरिका में बैठ के वो ये काम कर रहे हैं तो इनको चाहिए कि वहाँ पर केस कर दे। उत्थे तो भाएं पाकिस्तानी अदालत वाला सिस्टम नहीं, उत्थे तो जज फोन ही नहीं सुनता किसी का ना, सवाल ही पैदा नहीं होता कि जज का सोशल इंटरेक्शन नया होने के बराबर, यानी वो अपने बीवी बच्चे तो अलावा और किसी से मिलते ही नहीं। उनकी जिंदगी बीवी बच्चा मैक्सिमम है कि निके बाल छोटे, बस इसके अलावा उनका महल्ले किसी ना इंटरेक्शन नहीं होता। शादी ब्याह ते वो नहीं जाते, मरगा मुर्गा ते वो नहीं जाते, बिल्कुल वो एक कट ऑफ लाइफ गुजारते हैं। और एक जज को इसी तरह होना चाहिए। तो भाएं ना उत्थे तुसीं करो केस, उत्थे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। साल 2 सालों के भाएं ना फैक्ट फोकस भी बंद होएगी, जो कुछ उन्होंने कमाया कमाया होगा नूरानी साहब ने, अमन नूरानी साहब ने, सर सारा कुछ उन्होंने कोलों खोलो वापस डॉलरों के विच, डबल तो ज़्यादा पैसे ले लो। तो ये वहाँ पर केस करना चाहिए ज़रूर, आप तो कानूनी आदमी हैं। बल अब जो व्हाट्सएप सर हुआ ना हैक, उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि काफ़ी परेशानी है, क्योंकि ये वैसे सच्ची बात ही है। देखिए ये जो व्हाट्सएप है या फ़ोन का डाटा है, ये मतलब किसी का भी ले लिया जाए, 100 पर्सनल शेवां होंदियां ना यार, ठीक है। और अगर फ़र्ज़ करें ना इमरान खान के हवाले से वो कहते जी मेरा उन्हें तल्लक वास्ता की, मैं उसके लिए क्यों लॉबिंग करूँगा। ये इंटरव्यू है, आदिल शाह ज़ेब ने ट्वीट्स किए हुए हैं, उस पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ और ख़बर के सूरत में ये चीज़ें हर जगह पे मौजूद हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो कहते हैं कि मैं क्यों जनाब इमरान खान के लिए काम करूँगा या लॉबिंग करूँगा, मगर ये है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान को मैंने मुकम्मल तौर पर सादको अमीन करार नहीं दिया। भाएं तुसी किसी एक अकाउंट से सादको अमीन उन्होंने करार नहीं दे सकते। अच्छा वैसे जो सादको अमीन होता है ना सर, वो तो मुकम्मल ही होता बंदा, वो इतना प्योर, इतना पवित्र, इतना यानी वो उसकी जो मोरालिटी है उसकी ग्राउंड्स इतनी हाई होती हैं, मॉरल ग्राउंड्स सादको अमीन की, कि सर वो किसी पासे उत्ते छिट छुट नहीं पै सकती। अगर छिट पै गई तो सादको अमीन ना रहा। कई बार मैं ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि पानी दे पैग की जिसने भी छिट का फर्क होता है, एक छींट पड़े शराब की तो पानी पैग बन जाता है। और अगर बिल्कुल प्योर होता है ना जो, वो सच होता है, वो सादक होता है, वो अमीन होता है। तो बिल्कुल प्योर जड़ा ना वो तुसी इमरान खान करार दे। अब बहाने पा रहे हैं कि मैंने 3 अकाउंट्स पे किया, 3 अकाउंट तेरे को मामा अपने को केड़ी एडी कोई हैगी अपना अथॉरिटी कि जनाब तुसी कह सकते हो कि सादक है अमीन है। आपके पास अपनी क्या अथॉरिटी है। देखिए ना, मैं किसी को बीमार तब डिक्लेयर कर सकता हूँ जब मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे पता हो कि यार ये बीमारी इस तरह से होती है, ठीक है। या मैं अगर जज हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार इस बंदे ने इस जगह पे इतना इसका हिस्सा बनता, ज़मीन में से इतना नहीं बनता। अगर मैं जज नहीं हूँ, अगर मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मैं किवें तशखीस कर सकता, या मैं किस तरह बता सकता हूँ कि ये फैसला होगा। आप जज ज़रूर है, लेकिन सादको अमीन करार देने की अथॉरिटी आपके पास नहीं है ज़रूर। ये तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा, मतलब इसके बारे में तो यानी सच्ची मुच्ची पसीने आए थे बंदे ने सोच के। जिस हस्ती के बारे में ये अल्फाज हैं वो मतलब आप साकिब निसार साहब केड़े पासे टुर पे सो तुसी,
खैर बहरहाल अब देखना ये चाहिए कि वो इस बात से मुकर रहे हैं। मैं मज़ीद इस बात को बढ़ाना नहीं चाहता, बात जो है वो और तरफ चली जाती है और मैं काफ़ी उस पर जज्बाती हो जाता हूँ। तो मैं इसको दोबारा वापस लाना चाहता हूँ। इस वक्त जो मामला है, मैं तो जिसने तो ऐ पढ़िया ना कि वह हैक हो गया अपना व्हाट्सएप, तो मेरे तो हासे नहीं छुट रहे और वो पसीने छुट्टी जा रहे हैं। यानी मेरे हासे नहीं रुक रहे, वो पसीने छुट्टी जा रहे हैं जिहदा हैक होया। और यह होंदा भावें किसी का भी हो जाए, तुसीं बड़ा हस रहे हो सारे जने, जे तुहाडे चों किसी का हैक हो जाए ना व्हाट्सएप, यकीन करो लग पता जाएगा। इसलिए कि पता नहीं क्या क्या चीज़ें वहाँ पे इंसान के पास होती हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा, अब इन पे जो सारा मसला वो ये है कि ये इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इनका पॉलिटिकल मामला है। अगर सर उनमें से ये चीज़ें निकल आई जो इन्होंने खदशे का इजहार किया है, इन्होंने कहा है कि जोड़ तोड़ करके चीज़ें बनाई जाएंगी, खदशे का इजहार किया है, तो इसका मतलब है कुछ चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं व्हाट्सएप में जिनको जोड़ तोड़ किया जा सकता है। ठीक है, सीधी सीधी गल तो जोड़ तोड़ नहीं ना हो सकती भाजी। 2 जमा 2 4 जिंदगी गुजारी गए, तो आप किसी को सादको अमीन करार दे रहे हैं तो आप खुद सादको अमीन नहीं है। कमाल हो गया, ज़बरदस्त, वेल डन भाई। ठीक है, तो आपकी चीज़ों में तो आए बाएं शाएं है ना फिर। ठीक है, किसी न किते मतलब हम तुम चोरी से है जी, वो वाला को सीन है, तो इसीलिए जोड़ तोड़ हो सकता है ना। मैं तो इस पर सवाल उठा रहा हूँ और मैं उठाऊंगा, बतौर जर्नलिस्ट मेरा ये काम बनता है। लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज करूँ, कहते मैं जनरल फैज़ की हैसियत है जी। अच्छा हूँ एक गल इस तो कह रहे हैं भाई ने, क्योंकि जनरल फैज़ इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, वरना यकीन करें एक कर्नल लियाकत रिटायर्ड थी वो भी, पर उसको आशीर्वाद हासिल थी जनरल फैज़ की, जिस वक्त वो DGIS थे। तो एक कर्नल लियाकत जो है ना, वो सर सारा कुछ ऑपरेट कर रहा सी हजूर। तो कितने जनरल फैज़ उनका तो किसी को फोन आ जाए तो अगला जड़ा ना कंब जाता सी। अगर वो आराम से बात करे तो खुशी के नाल उहदा खून वज जाता सी कि जनरल साहब ने मेरे ते मेहरबानी की है। तो हजूर चीज़ें तो बड़ी डिफरेंट है। इस वेले नारे नूरे मार लेना केड़ी गल है। वो पंजाबी की एक मिसाल है कि दरियाओ पार जाके किसी के खिलाफ बोलना, बड़का मार लेना कोई वड्डी गल नहीं है। तो वो भाई दरिया तुसी पार करके गल्लां कर रहे हो, जिस वक्त वो थे इक़्तिदार में उस वक्त इस तरह की बात करते तो फिर पता चलता जिसने उस वक्त इस तरह की बात की है ना, इसलिए उसको लोग दलेर मानते हैं। वो मरीम नवाज है, वो नवाज शरीफ है, जिस वक्त पूरी पावर में थे ना, जनरल फैज़ भी जनरल बाजवा भी। उस वक्त नवाज शरीफ ने गुजरांवाले के जलसे में बात की थी। ठीक है, और जिस वक्त जनरल फैज़ DGISI थे, उस वक्त मरीम ने उनके खिलाफ बाकायदा अदालत के अंदर दरखास्त में जो अपनी बरियत के लिए दी थी, उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया था। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। तो हूँ तो भाई ना बेचारा जनरल फैज़ से इन्ना कमज़ोर जो होया कि मेरे नाल दा माड़ा बंदा भी जड़ा ना उन्होंने मंदिर का घंटा समझ के खड़काई जा रहा रोज़ाना। लिहाजा अब आप ये बातें करें तो उसकी वैल्यू कोई नहीं है। बाहर सर व्हाट्सएप में से क्या क्या निकलेगा, और कहते हैं इसको कोई गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी साकिब निसार साहब ने कहा है। मेरी नज़र में साकिब निसार साहब का जो भी वो उनका रोल था एक लीगल वे में, ज़ाहिर है मैं बिल्कुल किसी सूरत एक वकील भी नहीं हूँ, लिहाजा मुझे नहीं मालूम कि वो सज़ा जो दी गई वो सही दी गई गलत दी गई। मैं तो उसको अपने आमियाना ज़हन से देख कर बात करता हूँ। लेकिन मेरी नज़र में इनसे वो पैसे वसूल करने चाहिए जो इन्होंने कौम से लिए डैम बनाने के लिए, और डैम नहीं बनया तो पैसे भी पता नहीं कितने गए, उसका हिसाब जरूर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में तो ये काम जरूर करना चाहिए। पता नहीं अब चाचू नूं जिहड़ा इंजैक्शन लगा ताकत दा, उसमें इतनी ताकत है या नहीं है कि साकिब निसार से हिसाब ले सके। लेना तो चाहिए, पता नहीं। आप लोगों का क्या ख्याल है इस पर, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।